जैसे शहबाज शरीफ समझता है वो वज़ीर आज़म है, ऐसे ही चाहत समझता है वो सिंगर है। उस्ताद चाहत फ़तेह अली खां वो सिंगर हैं जिसे गाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती जितनी मेहनत उनका गाना सुनने वालों को करनी पड़ती है। बात तो सही है। उसे बदोबदी सिंगर इसलिए कहते हैं कि वो बदोबदी ही सिंगर बन गए हैं, वरना सोशल मीडिया से पहले ऐसे लोग सिर्फ ज़िडाल के इश्तिहार में नज़र आते थे। सुना है उस्ताद चाहत अली खां के गाने तालिबान में बहुत पॉपुलर हैं। जब उनके पास बम ख़त्म हो जाएं तो वो उस्ताद चाहत अली खां को चला देते हैं। उस्ताद चाहत अली खां साहब हर 10-15 दिनों के बाद एक राग ईजाद करते हैं। ये अलग बात है, फिर भी वो देखने में मूजद नहीं लगते, ईजाद ही लगते हैं। ये वाहिद सिंगर हैं जो गाने के जितने पैसे लेते हैं चुप होने के उससे ज़्यादा लेते हैं। आजकल बड़े सिंगर्स को किसी ने बद्दुआ देना हो तो ये देते हैं, जा अल्लाह करे तेरा गाना चाहत फ़तेह अली खां गाए। चाहत हर वक्त खुश रहते हैं, उसकी वजह यह है कि वो अपने गाने खुद नहीं सुनते। कहते हैं ये वो सिंगर हैं जिनके फंक्शन पर गाना सुनने वालों को दाखिला फ्री होता है मगर बाहर निकलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। चाहत फ़तेह अली खां की कोई वीडियो अपलोड होती है तो नीचे कमेंट की जगह नहीं मिलती, पहले ही सब गालियों से फुल होता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। चाहत को ये नहीं पता चलता कि उसकी इज्जत हो रही है या बेइज्जती हो रही है। यही वो सलाहियत है जो सोशल मीडिया पर हिट होने के लिए चाहिए। उसने साबित किया कि इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं होती, शोहरत ही सब कुछ होती है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चाहत फ़तेह अली खां जब पैदा हुए तो ऐसे रोए कि अस्पताल वालों ने वालिद को कहा, मुबारक हो आपके यहाँ हारमोनियम हुआ है। एक मुहतरमा ने इंकशाफ किया कि चाहत फ़तेह अली खां के गानों में बहुत शफा है। टीवी पर यूट्यूब से उनका गाना लगा था। मेरे नाना जो फालिज की वजह से 6 साल से चारपाई पर थे, उनका गाना सुनकर उठे और उठकर जाके उन्होंने टीवी बंद किया। मुझे घर जाना है। दूसरे सिंगर्स को गाना शुरू करने की पेमेंट मिलती है, इसे गाना ख़त्म करने की मिलती है। उनके महंगे कपड़ों और जेवरात से लगता है गाना पूरा गाएं न गाएं, पेमेंट पूरी लेते हैं। टैलेंट उनमें कूट कूट कर भरा है, किस किस ने भरा है इसका पक्का पता नहीं। उनके उस्ताद का नाम पूछे तो नहीं बताते कि इससे उनके उस्ताद की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। जैसे असला रखने का लाइसेंस होता है, ऐसे ही चाहत जैसे सिंगर्स को भी गाने का लाइसेंस इशू होना चाहिए, वरना किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। म्यूज़िक कोई जोक नहीं, ये बात लोग उस्ताद चाहत से पहले कहा करते हैं। एक बार उसने स्पेशल अफराद के लिए गाया। गाना सुनने से पहले वो सारे नॉर्मल थे। उसके गाने बदोबदी को 24 मिलियन लोगों ने देखा। इससे अंदाज़ा लगा लें मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं, रूह का रायता है जो चाहत अली खां ने बहुत फैलाया है।